बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज चेयरमैन PTI ने लियाकत बाग रावलपिंडी में एक बड़ा जलसा किया, लेकिन उस जलसे की बराह रास्त तकारीर नशर नहीं की गई। पैमरा की जानिब से पाबंदी थी। कल उनका जो बयान था उस वजह से वो पाबंदी लगाई गई। और फिर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, वज़ारत दाखिला ने आज 2 बार इजलास तलब किया और दोनों बार इजलास में एक ही मुद्दा ज़ेर बहस रहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ क्या किया जाए। पहले बात यह हुई कि क्या उनका जो केस है डॉक्टर शहबाज गिल के केस में जम कर दिया जाए या फिर ये केस अलहदा देखा जाए। फिर एक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वफाकी काबीना ने भी फैसला कर लिया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? कराची के अंदर आज जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ NA 245 में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मौलवी महमूद, वो अब तक बरतरी हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर MKM के उम्मीदवार थे मुईद अनवर और तीसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार रहे। और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी दिखाई देती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक टू बैक 17 जलसों का भी ऐलान कर रखा है जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में होंगे। तो इस ज़िमन में अगर कार्रवाई अमल में आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से रिटेलिएट करेगी? क्या खाना जंगी की तरफ सूरत हाल जाएगी या पुरअमन माहौल रहेगा? वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है और PTI की प्लानिंग क्या है? राना साहब से इस पर बात करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? आलसा टोटल ब्लैकआउट और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत का फैसला, इसके बाद सियासी मंजरनामा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज का जलसा मुकम्मल ब्लैकआउट तमाम TV चैनल्स पर, कई TV चैनल्स वैसे ही बंद कर दिए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन किस पाकिस्तानी को नहीं पता कि आज का जलसा पिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था? किस शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि आज के जलसे में अवाम इस तरह आई है जिस तरह एक समुंदर होता है, अवाम का समुंदर था? किसको नहीं पता कि आज के जलसे में क्या तकारीर हुई हैं? किसको नहीं पता कि आज के जलसे में लोग इस कदर चार्ज थे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं? भाई, सोशल मीडिया का दौर है, YouTube भी बंद कर दी गई, फेसबुक है, लोगों ने फेसबुक पेजेस पे देखा। बल्कि मैंने तो एक ऐसे फेसबुक के पेज पे देखा जिस पे शायद पहले 5, 10 या 11,000 लोग देखते होंगे, उस पर कई लाख लोग देख रहे थे। तो सोशल मीडिया का दौर है। यस सर, आप अभी नहीं दिखाएंगे, 15 मिनट बाद दिखा देंगे, आधे घंटे बाद दिखा देंगे, आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। TV चैनल्स ने भी आखिरकार उसे दिखाया, कट करके दिखाया, लेट दिखाया, थोड़ा दिखाया, लेकिन दिखाना पड़ा। आपको सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया। अगर आप इस तरह पाकिस्तान के एक सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी जमात के लीडर जो हैं उसको ब्लैकआउट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो TV को ब्लैकआउट करना शुरू कर देगी। सर, लोग सोशल मीडिया पे मज़ीद चले जाएंगे। उन्होंने तो देखना है, उसको रोक कोई नहीं सकता देखने से। 100 ज़राए देखने के मौजूद हैं। आप प्रॉक्सी लगा के देख लेंगे, आप किसी और तरीके से देख लेंगे, भाई सारा कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ होता है। असल है कि अब दर्जा हरारत कहाँ जाएगा, ये सियासी दर्जा हरारत। आज आप देखें, आज सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं यहाँ कि इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है या नहीं, और दूसरा हमारे वज़ीर दाखिला ने हमारे हमारे के एक दोस्त मुल्क जहाँ पर जो हुकूमत है हमारी इत्तेहाद, हमारे मदद कर रही है, हमारी सपोर्ट कर रही है, जिसको हम ऑन करते हैं, आपने उस मुल्क को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। अफगानिस्तान को कह दिया गया ये एक अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है, यही कहा है ना, ये मैंने नहीं कहा। तो क्या इस बात पर हमारे अदारे उस पर एक्शन लेंगे? क्या हमारी वजारत खारजा इस पर एक्शन लेगी? क्या इस पर कोई मुकदमा दर्ज होगा? क्या इस पर कोई सख्त तरीन रद्दअमल आएगा? क्या इस पर यह कहा जाएगा कि जनाब इस शख्स ने ये जो लफ्ज़ कहे ये बड़े गलत हैं? ये तो देखना होगा। या सर, ये नहीं कि हुकूमत में बैठे आप जो मर्जी कह दें, ये मुमकिन नहीं है। मेरा मुल्क है, पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले है, पाकिस्तान के दायरे सबसे पहले हैं, और अगर कोई शख्स ये लफ्ज़ कह दे तो ये नाकाबिल कबूल चीज़ है। या सर, ये नहीं कबूल, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार के बाहर हो, ये दोनों इतराफ़ में होते हैं। तो उसकी बात है कप्तान, देखें कप्तान के हवाले से 3 पर्चे दर्ज हो गए हैं। मैं आपको बता दूँ 3 मुकदमा, हाँ जी 3 मुकदमा दर्ज हैं, और शहबाज गिल वाले मुकदमे भी ज़िमनियों में कप्तान का नाम लिख दिया गया है। नहीं, ये जो कप्तान आप जो बात कर रहे हैं ये तीनों के तीनों इस्लामाबाद की हदूद? जी, इस्लामाबाद। और इनके पास कौन सी हदूद है? मैक्सिमम एक और FIR देनी होगी तो सिंध में दे देंगे, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ी खबर देता हूँ ना या सर, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। उन मुकदमात में 21 के करीब PTI के रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं।
21 के करीब पीटीआई के रहनुमाओं के भी नाम उसमें शामिल हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, अब फैसला ये हुआ है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। अब इमरान खान को गिरफ़्तार करने का पहला प्लान था कि जैसे वो जलसा ख़त्म करें, जलसा ख़त्म करके जाएं तो रास्ते में उन्हें रोका जाए और गिरफ़्तार किया जाए। और इसमें उन्होंने बाकायदा तमाम मीडिया को मैनेज भी करना था, तमाम सोशल मीडिया पर रुकावटें भी पैदा करनी थी, सारा कुछ करना था। लेकिन जब इमरान खान वहाँ से निकले, इनके जहन में था कि इमरान खान शायद बनी का अल्लाह की तरफ नहीं आएगा, पंजाब में जलसा है किसी और तरफ चल जाएगा। लेकिन कप्तान डटा रहा और सीधा वहाँ से बनी का ला गया। कप्तान की अब से चंद मिनट पहले की जो एक उन्होंने अपनी तस्वीर डाली और उस पर जो लफ्ज़ लिखा है वो बड़ा खूबसूरत एक शेर सा लिखा है, बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा लिखा है, अगर आप उसे पढ़ें। उसके बाद कप्तान वहाँ चला जाता है, वहाँ पे कप्तान की मीटिंग होती है, मीटिंग में फ़ाइनल होता है कप्तान इस बात के लिए तैयार है कि मुझे इन्होंने गिरफ़्तार करना। अब प्लानिंग ये हो रही है कि कप्तान को अलल सुबह सवेरे गिरफ़्तार किया जाए, जिस वक़्त लोग सो रहे हों, और उस वक़्त अचानक टेलीफोन ये मोबाइल जैम किया जाए, सारा सिस्टम जैम किया जाए और उस वक़्त उन्हें गिरफ़्तार किया जाए ताकि कोई एहतजाज या कोई दूसरी चीज़ है वो उस वक़्त ना हो सके। मैं ये आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ और मैं आगे आपको अगली भी इतला दे दूँ। अभी तक तो ये फ़ाइनल है, लेकिन एक राय बड़ी सख्त ये भी आई है कि भाई आप कप्तान को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कराची, जहाँ पर सारी मुत्तहिदा अपोजिशन इलेक्शन लड़ रही थी, जहाँ पर हुकूमत भी आपकी, जहाँ पर कहा जाए कि MKM हर चीज़ पर वहाँ पे काबज़, पीपल्स पार्टी का राज, मौलाना साहब का हल्का अखबाब, सारा कुछ वहाँ पे, और वहाँ पे इमरान खान गया भी नहीं जलसा करने और वहाँ से PTI का उम्मीदवार जीत जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार MKM के हक में दस्तबरदार करवाया, यानी आपने पूरी सपोर्ट फराहम भी की। मैं कह रहा हूँ कि सारा ग्रुप एक तरफ था, हर किस्म की सपोर्ट फराहम की, उसके बावजूद PTI का उम्मीदवार का जीत जाना, तो ये तो बड़ी देखें। पहले तो आप कहते थे कि इमरान खान साहब आपको जिताया गया है, अब वो जीता है, या सर अब वो जीता है और इलेक्शन जीत गया है, तो अब क्या करेंगे आप? तो उसके बाद एक राय ये भी पाई जा रही है कि इस सूरत हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कौन ऐसी अगर सूरत हाल पैदा हो गई तो उससे निपटेंगे कैसे? अगर इस्लामाबाद में रखते हैं और इस्लामाबाद की अवाम बाहर आ जाती है, अगर किसी और सूबे में मुंतकिल करते हैं वहाँ से भी यही रिएक्शन आता है, तो फिर क्या करेंगे? और दूसरी आपको साथ साथ खबर दूँ, खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद अगर खान साहब गिरफ़्तार हुए, अगर मैं ये एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर गिरफ़्तार होते हैं तो उसके बाद बाकी लोगों की गिरफ़्तारी के लिए भी इनका प्लान तैयार है कि जो जो एक्टिव होगा उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। और उनकी गिरफ़्तारियाँ, चूँकि पंजाब में तो इनकी पुलिस है नहीं, तवील फहरिस्त नहीं, जी बता, पंजाब में इनकी पुलिस है नहीं, KPK में इनकी पुलिस है नहीं, ये फिर पंजाब और KPK में मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, ये साइबर क्राइम एक्ट, फ़लाँ चीज़ें, पुराने केसेस इधर उधर करके FIA को इस्तेमाल करेंगे। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा, आपको आने वाले दिनों में ये चीज़ें नज़र आएंगी। और मैं आपको चलें एक और ख़बर दे दूँ, 13 सहाफ़ियों की लिस्ट भी शामिल है, 13 सहाफ़ियों की लिस्ट भी शामिल है, लिस्ट मेरे पास है। आपका नाम तो नहीं है बीच में? चलें कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम उसमें है या नहीं ये तो मैं इशू नहीं कर रहा, 13 सहाफ़ियों के नाम शामिल हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपका मेरा नाम भी होता है तो भाई हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं है, लेकिन सच बोलना हमारा हक़ है। जो हमारा चैनल भी हमें कहता है हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे, उसमें तो हमें कोई रुकावट नहीं है ना कोई रोक सकता है, ना किसी को ये हम हक़ देते हैं कि सच बोलने से हमें रोके। तो ये एक मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू है, और इस ऑपरेशन को अब किस वक्त करना है, एक इतलात है कि आज रात सुबह फजर के टाइम, एक इतला यह है कि 1 या 2 दिन रिएक्शन देखा जाए। हाँ मैं आपको बताऊँ, मेरी किसी ज़ुम्मेदार शख्स से बात हुई खबर के लिए, मैंने कहा ये पकड़ लिया आपने, फिर उसने क्या, पकड़ने के बाद देखा जाएगा कि अदालतों का क्या मूड है, अवामी मूड क्या है। अगर अदालतों का अवामी मूड सख्त हुआ तो फिर रिएक्शन चेंज हो जाएगा, अगर अदालतों का मूड और अवामी मूड सख्त ना हुआ तो फिर दमादम मस्क अंदर सारे अंदर ये इसी तरह उन्होंने कहा कि दमादम मस्क अंदर सारे अंदर ये होगा।
अब देखिए, मेरे पास जो इतलात है, नहीं, अवामी रद्दअमल का अगर इंतज़ार किया जा रहा है तो वो तो कभी भी वफाकी हुकूमत के हक़ में नहीं होगा। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ कि मेरे पास इतला ये है कि इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उस वक्त अगर हमें पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है, तो PTI जो है वो अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी सब कुछ करके बैठ चुकी है। PTI अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी सब कुछ करके बैठ चुकी है। PTI के लोगों ने जहाँ जहाँ पर जाकर जो ज़िम्मेदारी अदा करनी है उसके लिए वो तैयार बैठ चुके हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान की मौशियत जो बेहतरी की तरफ जाने की शुरू हुई थी, अब इसको स्टॉप लग जाएगा। एक तरफ हम सैलाब की तबाहीकारियाँ हैं, बलोचिस्तान तकरीबन 75% बलोचिस्तान में सफ़ाई हस्ती से मिट गया है। सिंध के अंदर बेइंतहा बस्तियाँ जो हैं वो सफ़ाई हस्ती से मिट गई हैं। डेरा गाजियाँ, गाजी खान और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर नामो निशान नहीं रहा। लोग 1 2 3 नहीं, हज़ारों लोग पानी में बह गए हैं। नहीं हमारा मीडिया दिखा रहा, नहीं असल चीज़ें सामने आ रही, और हज़ारों नहीं लाखों एकड़ जगह रकबा जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। आने वाले दिनों में सब्ज़ी, आने वाले दिनों में कपास, आने वाले दिनों में फल, इनकी जो किल्लत पैदा होगी, जो महंगाई होगी, आप सोच नहीं सकते। और हम यहाँ पे सियासी लड़ाइयाँ लड़ने बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि सियासत में क्या करना है, क्या नहीं करना। आज की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें, शराब के हवाले से कोई ऐसी, हाँ, शाजिया मरी ने बात की है, वो सिंध के हवाले से, बाकी किसने बात की है? कोई एक मुझे बता दे जिसने बात की हो। और कौम मरने पे मर रही है। यहाँ पर आपने अपनी सियासत चमकाने वाली बात है। हम तो खबर देंगे ना यासर, मैंने आपको बता दिया है कि 3 बच्चे हैं, ये मामला है। कप्तान तैयार है, और मैं आपको ये भी बता दूं, कप्तान ने अपने एक वीडियो बयान तो वो है जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। एक कप्तान का वीडियो बयान अब से कुछ देर पहले रिकॉर्ड हुआ है। कप्तान का एक वीडियो बयान अब से कुछ देर पहले रिकॉर्ड हो चुका है, और वो वीडियो बयान कप्तान की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे ज़राए मुझे बड़े कन्फर्म कर रहे हैं। क्या कुछ नए नाम शामिल हुए? बहुत कुछ शामिल होगा, बहुत कुछ उसमें शामिल होगा। तो ये सारा कुछ तो यासर चल रहा है। आप क्या समझते हैं, पहले वीडियो बयान से और अब के वीडियो बयान में प्लॉट का भी फ़र्क हो सकता है? नहीं, बहुत सी चीज़ों का है। मैं बता रहा हूँ, एक पहला वीडियो बयान है मुझे जान से मार देने का। कौन कौन मुझसे क्या करना चाह रहा है, किसने कहाँ पे क्या किया। इस वीडियो बयान में भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास जो इतला है। इस वीडियो बयान को खान साहब ने खुद, कुछ ज़राए कहते हैं कि खान साहब और एक शख्सियत और थी जिन्होंने बैठ के ये सारी रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद खान साहब ने जिस तरीके से जिसकी ड्यूटी लगाई कि किस वक्त इसको आपने सोशल मीडिया पे डालना है और किस तरीके से डालना है, वो सारा कुछ है। और आपको एक मैं मज़े वाली बात बताऊँ, आपको पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो ये बेचैनी है, ओवरसीज़ में बहुत बेचैनी है। ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस पर बड़ी शदीद रद्दअमल दे रही है, और ओवरसीज़ जो है वो भी इhtजाज के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, कैसी हिकमत अमली होगी। देखें, ये मुकदमात कुछ नहीं है, ये मुकदमात क्या पहली दफ़ा है। मेरे आज अगर कैमरा की इजाज़त हो तो हम कुछ ऐसे वीडियोस दिखा सकते हैं कि जिसमें साबका द्वार में चीफ सेक्रेटरी को, डीसी को, कमिश्नर लाहौर को कौन बंदा तरियाँ लगा रहा है। ये तो सामने आ जाएगा ना सारी चीज़ें। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब हम करें तो सवाब, कोई और करे तो गुनाह, ये क्यों है। ये सारी चीज़ें हैं। और यासर सुबह जा रही अदालत में भी PTI जा रही है और बड़े तगड़े तरीके से जा रही है। और मैं आपको फिर वही बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मेरे पास जो इतलात हैं कि गिरफ़्तारी का फ़ैसला तो हो चुका, लेकिन अभी भी वो गोमगो का शिकार है कि क्या किया जाए। जो लोग इमरान खान के दौर में गिरफ़्तार हुए थे उनकी ख्वाहिश है फ़ौरी गिरफ़्तार कर ले, कोई भी रिएक्शन आएगा कोई बात नहीं, कुछ भी होगा कोई बात नहीं। वो कहते हैं जी इमरान खान के साथ मम्मी डैडी ग्रुप है जो बाहर नहीं निकलेगा, इमरान खान के साथ वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना, इमरान खान के साथ वो लोग हैं जो डंडे नहीं खा सकते, इमरान खान के साथ वो लोग हैं जो आंसू गैस के शेल नहीं खा सकते। उनके जहन में ये बात है कि इसलिए वो समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आज कराची का रिज़ल्ट और आज का जलसा और इसके बाद आने वाले जलसे
इमरान खान गिरफ़्तार हो गया तो हर घंटे बाद जलसा होगा, इमरान खान गिरफ़्तार ना हुआ तो फिर 17 जलसे तो होंगे। तो लिहाजा मुझे कोई सियासी हालात जो है वो गर्म से गर्म होते नज़र आ रहे हैं और सियासी मंजरनामे में तलखी मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है, सुकून की सूरत हाल अभी दिखाई नहीं दे रही। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासी मंजरनामा तक तब्दील होता है और कितनी तेज़ी से होता है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की हालिया प्लानिंग, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, किस किस फार्म से रुजू किया जाएगा, आइंदा जो आने वाले दिनों में जो जलसे होने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग क्या होगी, गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई प्लान बनाया जाएगा या गिरफ्तार करने के लिए खुले दिल से वेलकम किया जाएगा। तो वफाकी हुकूमत के इन इकदाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिटेलिएट करेगी या फिर मैकेनिज़्म कुछ और होगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा ने। कमल साहिबा, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कमल साहिबा, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया, वफाकी काबीना ने कप्तान की गिरफ्तारी का फैसला भी कर लिया। आप क्या समझती हैं कि वफाकी काबीना का आज का जो फैसला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किस हद तक असरअंदाज होगा या फिर वफाकी हुकूमत को मुंह की खाना पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। देखिए, ये जो इन्होंने जो बनाया है, जवाब बनाया है, वो पहले तो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उसके अंडर फॉल नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। खान साहब के पास से ना कोई माटर गोले, ना कोई ड्रोन अटैक्स उन्होंने कराए हैं और ना किसी को टेरराइज किया है। लीगल एक्शन लेना जो है वो हमारे राइट्स में शामिल है और उस पर किसी को आप हरासमेंट नहीं कह सकते। उन्होंने जो बात की थी वो लीगल एक्शन लेने की थी, उन्होंने कोई मारपीट करने की या जिस तरीके से शहबाज गिल को दिन दिहाड़े उठाया गया उसको दहशतगर्दी कहते हैं, जिससे आवाम और ख़ासो आम में एक हरासमेंट और एक इंतशार और खौफ फैले। इसको टेररिज्म के उसमें आप देख सकते हैं कि अबडक्शन हुई और फिर बाद में जो है वो थाने में जाके FIR कटी और उस थाने में फिर उनको रखा भी नहीं गया, फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उन्हें नामालूम जगह पे रखा गया और नामालूम अफराद उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे और अभी भी उनका कोई पता नहीं है कि वो पिम्स हॉस्पिटल के उसी कमरे में मौजूद है जिसका बताया जा रहा है, जबकि हमारी इतलात अंदर से ये आ रही है कि उस कमरे में भी वो मौजूद नहीं है और 12 बीच में से उनको निकाल के भी खामोशी से ले जाया जाता है। इसको टेररिज्म कहते हैं। इमरान खान तो पहले दिन से ही इनके निशाने पे है और हिट लिस्ट पे है। कभी कोई बहाना बना लेते हैं, कभी तोशा खाना निकाल के ले आते हैं, कभी वो मरियम ट्वीट्स करती रही कि जी आइन शिकनी की आर्टिकल 6 लगाएंगे, कभी उनका वो माउथ पीस है जो जावेद साहब है मोहतरम, आजकल फेडरल मिनिस्टर बने हुए हैं, ये इसी किस्म की तमाशों पे कभी वो बयान देता है कि जी इमरान खान को फांसी पे खुदा न खास्ता लटका दिया जाए। जावेद लतीफ़ की मैं बात कर रही हूँ। तो इनके अपने बयान आप देखें, इस किस्म की चीज़ों पे अगर ये टेररिज्म करे तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो राना सनाउल्लाह खुद मौजूद है। इसने तो दिन दिहाड़े 14 कत्ल करवाए और खौफ व हरास फैलाया। 22 कत्ल इसके ऊपर जो है वो आबिद शेर अली के वालिद साहब ने डाले हुए हैं। इसकी जुबान आप देखें, 25 मई को इन्होंने जो खवातीन पे और बच्चों पे तशद्दुद किया वो क्या टेररिज्म नहीं था? खौफ व हरास आप फैलाते हैं और बातें करते हैं। मसला सारा ये है कि आज आप देख लें 245 में भी PTI जीत गई है। इस जीत से पंजाब में लैंडस्लाइड से और आवाम के रुझान को देखते ने समझ आ रही है कि इमरान खान अब इनके काबू से बहुत आगे गया है, तो अब इस तरह के तमाशे बना रहे हैं। जी राना साहब, अभी बड़ी इतलात आ रही हैं कि बनी गाला के इर्द गिर्द पुलिस की नफरी पहुंच गई है और लाइटें भी बंद की जा रही हैं। कोई ऐसी क्या इतलात में कोई हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, हमारे कारकुन भी वहाँ पहुँच गए हैं और ये वही हथकंडे हैं जिसका जिक्र कभी तलाल चौधरी आके बोलता है, कभी इनके जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सनस हैं वो बयान दे रहे होते हैं। मरियम औरंगजेब ने इस तरह का बयान दिया और आज़मा बुखारी ने तो बाकायदा इकरार किया है। उसी दिन बिल्ली थैले से आ गई थी बाहर के हम शहबाज गिल को मारना पीटना और उसको जो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उस तरह का तशद्दुद जो किसी सिविलाइज्ड मुल्क में नहीं होता और ना आपको उसकी आइन इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि हमने असल में तो पहुंचना इमरान खान तक है और उसको हमने काबू करना है।
तो अब कोशिशें तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं राना साहब आप भी बहुत फिक्र फहम रखते हैं और बहुत चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। हमने बारहा बताया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और अगर ये रेड लाइंस क्रॉस करेंगे, रियासत की मशीनरी को गुंडागर्दी और तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर नताइज के ये खुद जिम्मेदार होंगे। ये मैं आपके सामने कमल साहिबा, आज वज़ीर दाखिला ने एक और बात बता चुके हैं। उनका ये कहना था कि अगर लॉन्ग मार्च करना है तो शौक से आइए, आपका वेलकम 25 मई से ज्यादा अच्छा किया जाएगा। क्या वाकई लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं? राना साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ कि दरिया में रह के ना मगरमच्छ से कभी बैर नहीं करते हैं। मुझे पता है कि वो किसकी बोली बोल रहे हैं और किन के फूंक देने पे वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं कि अपनी तमन्निया में से बाहर आ गए हैं। इनको सिर्फ इतना याद कराना चाहते हैं कि ये पंजाब में ही रहते हैं और इनके बाकी करते धरते भी पंजाब में रहते हैं। उतना करें जितना बर्दाश्त कर सके, और जो ये गुंडागर्दी बदमाशी इस सीट पे बैठ के ये करने आए हैं और इनको रखा ही इसलिए गया था, इसका ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कभी रेड जोन पे हमें धमकियां लगाते हैं, कभी वो फजल रहमान बयान देता है कि ज़मीनें गर्म कर देंगे, हमें कभी तितलियों का लक़ब मिलता है, कभी हमारे यूथ के जो हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे लड़के लड़कियां उनकी तजलील की जाती है, उनको गाली दे के। तो ये सारी चीज़ें इनको हॉन्ट बैक करेंगी। इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी, हमारी तो 3.5 साल हुकूमत रही है, ये तो 35 साल हुकूमतें करते रहे हैं। और राना साहब की, राना सना की मैं बात कर रही हूँ, वो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं जब इनकी मूछें और आंखों के ऊपर के बाल और दाढ़ी सब मुन के अगलों ने बाहर भेज दिया था। तो अच्छा, अगर कमल साहबा अगर अल्लाह सुबह ये हमें दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, इसके बाद फिर हम भी किसी जाहिर है रिटेलिएशन होती है। अच्छा, अगर अल्लाह सुबह कप्तान को गिरफ्तार किया जाता है तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज होगा, तमाम रोड्स ब्लॉक किए जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, गिरफ्तारी से पहले रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करें। पहले तो गिरफ्तारी से पहले का रिएक्शन हम आपको बता सकते हैं, गिरफ्तारी तो बाद की बात है। तो पहले तो उस रिएक्शन की इनको तैयारी करके रखनी चाहिए। ये 27 किलोमीटर इस्लामाबाद के अंदर जितना उदम बो रहे हैं और जो तमाशे ये करने की कोशिश और गुंडागर्दी दहशतगर्दी की कोशिशें कर रहे हैं और पता नहीं किसके इमा पे कर रहे हैं, इस पे मैं इनको खबरदार कर रही हूँ कि बाज आ जाएं। 22 करोड़ का मुल्क है, इस मुल्क में आप जो चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं डालने दे रहे आपको बहुत अरसे से, वो अज़ाइम हम आपके कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो चाहते हैं कि यहाँ पे इदारों का आपस में तसादुम हो, अवाम का इदारों से तसादुम हो, खाना जंगी की तरह मुल्क को धकेला जाए, क्योंकि ये तो आए तबाही के एजेंडे पे। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया क्यों गया था? आपके सामने ड्रोन अटैक शुरू हो गए, वहां पे दहशतगर्दी फिर स्टार्ट हो गई। बलोचिस्तान में कल हमारी ओहदेदार थी, वाइस प्रेसिडेंट थी नरगिस बीबी, उसको कत्ल कर दिया गया। आपको याद होगा उसके 4 बच्चों को पहले ज़िबा किया गया था। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? सैलाब आए हुए, आपको कहीं नजर आ रहा है कि आपको कोई वफाक में कोई तकलीफ, कोई टेंशन? ये सराना कातिल फजूल आदमी को ने कभी उधर जाके ध्यान दिया है कि वहां पर क्या हालात है? बलोचिस्तान में बच्चे बड़े बह गए हैं, लोग लाशें कीचड़ में से उठा रहे हैं, वहां की आपको कोई आज तक मनाजिर नजर आए? 42% पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, लोग बिजली के बिल देख के तो अपना घर का सामान भी बेच दें, घर बेच दें, तब बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, उस पर आपको कोई बयान नहीं आ रहा। इसलिए ये अपना ध्यान सारा बटा के इस तरफ डालने की कोशिश करे। पहले शहबाज गिल को 10 मुहर्रम को उठाया, दुनिया में इस दिन की इतनी इज्जत है, एहतराम है, हम सारे मुसलमान इसकी ताज़ीम करते हैं, इन्होंने उसको वायलेट किया। इनका काम ही जुल्म है और इनका काम ही बर्बरियत है और 2 नंबरी है, लेकिन अवाम इनके तमाम इरादे भांप चुकी है और हम भी भांप चुके हैं। कुछ अहम उमूर से तवज्जो हटाने की कोशिश है जिसकी वजह से इस तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हैं। और इमरान खान रेड लाइन है, अगर वो रेड लाइन क्रॉस की गई तो सूरत हाल जो है वो वफाकी हुकूमत के गले पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कराची के सियासी मंजरनामे में बात करेंगे NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं।
तो इसी हल्के की सियासत के ऊपर और MKM पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है, उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीतने की वजूहात क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाउद्दीन साहब ने। सलाउद्दीन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सलाउद्दीन साहब, आपसे कुछ देर पहले PSP के जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हतमी नताइज तो आना बाकी हैं, लेकिन गैर हतमी तो मंजरनामा वज़ा हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तमाम जमातें मौजूद थीं और दूसरी तरफ PTI थी, तमाम जमातों के होते हुए भी PTI अक्सरियत हासिल करने में कैसे कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का, आपने शायद अगर सुबह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी होती, कोई तकरीबन 11 बजे करीब थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, 11 से 12 के दरमियान हो। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो है वो तमाम जो है बुक्स जो हैं, यानी बैलेट पेपर्स जो होते हैं, उसकी सारी बुक्स जो हैं वो MKM को दे दी गई हैं और MKM जो है वो इस वक्त रेगिंग कर रही है, यानी धांधली कर रही है और अपने वोट छाप रही है। तो उनको वो बात पहले याद दिलाते थे कि आप जो है ये सुबह आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शहर के अंदर जो है कैसी अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, आखिर क्यों? देखें, एक तो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने यकीनन पूरा उसको ऑब्जर्व किया होगा, उसका तज़किया भी किया होगा यकीनन। देखें, एक तो हमारा महाजिर वोट इस वक्त जो है वो डिवाइड है। आपको पता है कि जो डिवीजन हमारी जो पिछली जो हमारी कुव्वत या ताकत को जो एक तोड़ा गया है, उसको किसी एक पार्टी के लिए स्पेस दी गई थी और वो पार्टी आई भी और उसको जो है बहुत तरीके से जो सीटें दी गई वो भी आपके सामने। लेकिन इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान की सियासत का, मैं ये समझता हूँ कि जो मामला चल रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के, उस वक्त वो जो एक सिंपैथी वोट लेने में कामयाब हो गई है और उनका बयानिया जो है वो कामयाबी के साथ जो है अवाम के अंदर सरायत कर गया है और वो अपने एक बयाने से जो है पूरी तमाम पार्टियों को उन्होंने एक साइड में कर दिया है। और यकीनन मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि जो भी बयानिया था, चाहे उसको आप गलत कहें, चाहे आप उसको उसमें कोई भी नुक्स निकालें, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सही है कि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ की एक आवाज़ के ऊपर जो है लब्बैक कहते हुए पहुँच जाते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि यही हुआ है कराची के अंदर, कि वैसे ही टर्नआउट मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 10% के करीब है, जो अब शायद आपको थोड़े से वक्त के बाद पता भी चलेगा, 10% से ज़्यादा नहीं। बाई इलेक्शन का ये जो टर्नआउट है वो बहुत ही कम है। हालांकि आज छुट्टी भी थी, निकलना चाहिए था लोगों को, लेकिन कुछ लोग जो है खामोशी के साथ बैठ गए हैं और जो इस वक्त हालात देख रहे हैं उसको सिर्फ वो भी मेरे ख्याल में शायद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। तहरीक इंसाफ का अपना जो एक बयानिया है, तहरीक इंसाफ के लीडर जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और उसके करीब जो है लोग ज्यादा चले गए। इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद जो भी बयानिया हो किसी पार्टी का, या हम कुछ चाह रहे हैं या कुछ चेंज चाह रहे हैं, उस वक्त तक कोई चीज़ चेंज नहीं आ सकती जब तक कि हम उस सियासत का जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सियासत का कहते हैं जादू जो चल रहा है, अगर उस सियासत के जादू को या सहर को खत्म नहीं कर सके तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी इस वक्त वो अपनी पोजीशन नहीं लाएगी। जैसे कि शेख सलाउद्दीन साहब आपने बहुत दिलेराना बात की और ये ऐसी दिलेराना और सच्ची बातें बहुत कम सियासी लीडर करते हैं और आपने हकीकत को माना। अच्छा, आपके अंदर ग्रुपिंग हो गई, आपको तकसीम कर दी गया, लेकिन यहाँ पर आपकी बड़ी खुल के हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी की। क्या उनके 2-2 हज़ार वोट भी नहीं थे जो आपको कास्ट हुए होंगे? देखिए, इस हल्के के अंदर मैं समझता हूँ 245 यानी 245 जो कि अगर आप इस जगह से वाकिफ हों तो एक PIB कॉलोनी है, फिर आगे लाइन्स एरिया है, खुदारत कॉलोनी है, फिर उसके बाद जो है PCHS सोसाइटी है, फिर थोड़ा सा महमूदाबाद का एरिया है। अच्छा, ये मिक्स आबादी है वैसे तो, और मैं ये समझता हूँ कि देखें PDM अगर PDM ने हमें सपोर्ट किया या PDM की तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया तो क्या उनको यहाँ पे आके अपना कोई जलसा करना चाहिए था या नहीं, अपने अवाम को बताना चाहिए था या नहीं? देखिए, ये हमें पता है या आपको पता है, जो TV एंकर्स हैं या जो बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हैं, उनको पता है कि भाई पीपल्स पार्टी ने हमारे जो कैंडिडेट के हक में जो है 10,000 हो गए, इसके अलावा जो है जमीयत उलमा के हो गए। लेकिन क्या इन तमाम पार्टियों ने आके कोई अपने लोगों को बताया
कि हम इस वक्त जो है MQM पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने पतंग को जो है वो वोट देने, किसी ने भी नहीं कहा। देखिए एक ये भी एक सवाल है। तो क्या महंगाई फैक्टर नहीं है? महंगाई तो बिल्कुल फैक्टर है। क्या अगर इस महंगाई के अंदर तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर 15 सीटें ली या नहीं ली, तो क्या मतलब ये भी सवाल है ना कि अगर फर्ज करें कि इस तरह के जो इस तरह के इश्यूज जो आते ही रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पर कोई इलेक्शन आ रहा होता है, तो जो सपोर्टर और जो उनके चाहने वाले लोग हैं या कारकुनान है, वो तो भरपूर तरीके से काम कर रहे होते हैं अपने एरियाज के अंदर। सही। सलाउद्दीन साहब, मैं कुछ हकाइक आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। 210 पोलिंग स्टेशंस के जो अब तक के नताइज है ना, उसमें PTI है 23,365, MQM है 8,960, TLP है 7,098 और फारूक सत्तार साहब हैं 2,474। यानी ये 3 जो उम्मीदवार हैं, इनके मजमूई तौर पे भी वोट बना लिए जाएं तो तकरीबन 17,000 बनते हैं और PTI के एक उम्मीदवार का 23,000 वोट है। आप क्या समझते हैं कि क्या MQM की जो जवाल अभी आपको देखने में आया, ये इस वजूहात की बुनियाद पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने रास्ता अलग कर लिया, फिर जिनके साथ रास्ता जोड़ा वो भी आपके मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सके? देखिए ये एक आपका सवाल ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा, लेकिन ये है कि मुझे भी बहुत सारी रुकावटें हैं कि आप जवाब जो है वो बहुत समझ के दिए रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दबे लफ्जों में कुछ चीजें समझा दूं कि देखिए जब हमें डिवाइड किया गया तो उस वक्त भी आपने देखा कि हमारी पोजीशन जो थी 25 से 6 पे और 7 पे आ गई, यानी कि 6 हमारी सीटें थी, एक हमें जो मिलता है रिजर्व सीट का जो कोटा मिलता है उससे 7 हो गई हमारी सीटें। तो हम तो 25 से 7 पे आ गए थे। और उस वक्त तो यकीन करें कि जो वोटर्स थे, जैसे मैं भी इस इलेक्शन में था 2018 के, तो मैं 2-2.5 बजे तक मैं 40 या 48 की लीड पर चल रहा था और नीचे मेरे साथ जो चल रहे थे वो 12,000 या 15,000 मैक्सिमम थे। लेकिन अचानक RTS बंद होता है और मेरे सारे वोट जो है वो वहीं पर रुक जाते हैं, 2-4-5 हज़ार ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मेरे से जम करके जो है 70 पे पहुंच जाता है, 75 पे पहुंच जाता है। तो ये तो चीजें मतलब हो जाती हैं इस तरह के मामला के अंदर कि जहां पर इस तरह पॉलिसी बन गई हो। लेकिन यहाँ पॉलिसी बनने के बाद ये हुआ कि हमें कहा गया कि नहीं, आपको हम इतना ही भारी बना देंगे जितना आप पहले थे, बल्कि और ज्यादा भारी हो जाएंगे। अब आप आराम से चुपचाप जो है देखते रहे। हमने भी कहा भाई ठीक है, चलो एक जो है वो एक चेंजेस आ रही हैं और ऐसी तब्दीली आ रही है जिसमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में मफाद बेहतर होगा, तो हम भी खामोशी के साथ बैठ गए। लेकिन मसला ये हुआ कि 3.5-4 साल के अंदर जो डिलीवरेंस थी या डिलीवरी थी वो नहीं हो सकी प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान को किसी और डायरेक्शन में ले जाया जा रहा था। जब वो डायरेक्शन जो है वो ऊपर जो है वो सारी इंटरनेशनल उसके अंदर जो है उसने एक दड़ाने डालने शुरू कर दी, तो जाहिर है कि कुछ लोग फिर उसके बाद वहाँ पे आके उन्होंने कहा कि अब जो है चीजें जो है चेंज होनी चाहिए, तो फिर ये चेंजेस भी आ गई। तो अब मामला ये हैं कि देखें, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, चाहे कोई भी जीते, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, चाहे कोई भी जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते या कोई और जीते। लेकिन इस वक्त हमें मुझे किसी से वो नहीं है कि हाँ कोई भी पार्टी जीते, बिल्कुल कोई जो पार्टी जो है अवाम के अंदर अपना अवाम की मकबूलियत जिसको हासिल है वही पार्टी बरसर इक़्तिदार भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।